हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th की हिंदी की वर्कशीट लेकर आई हूँ, जिसमें कि रचनात्मक लेखन यानी कि पत्र लेखन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है। बच्चों, मैं आपको पूरा तो पढ़ के नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा वैसे ही शॉर्टकट में बता देती हूँ कि 3 तरह के पत्र लेखन बताए गए हैं। इसमें औपचारिक पत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र वो होता है बच्चों जो किसी से निवेदन करने के लिए लिखा जाता है। ठीक है, उसे प्रार्थना पत्र कहते हैं। जैसे हम स्कूल में प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं, वो हो सकता है। किसी सरकारी विभाग के लिए भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा है कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र दूसरा नंबर। ठीक है, ये होता है किसी काम के लिए लिखा जाना वाला। जैसे जो पत्र कार्यालयी कामकाज के लिए लिखा जाए उसे कार्यालयी पत्र कहते हैं। किसी सरकारी अफसर के लिए, ये सरकारी अफसर, अधिकारियों या स्कूल और कॉलेज के प्रधानाचार्यों, प्राचार्यों को लिखा जाने वाला पत्र होता है। ठीक है, इन पत्रों में डाक अधीक्षक भी हो सकता है, समाचार पत्र के संपादक भी हो सकता है, परिवहन विभाग भी हो सकता है। ठीक है, और थाना प्रभारी भी हो सकता है, स्कूल के लिए भी लिखा जा सकता है। तीसरा है इसमें व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र वो होता है बेटे जो सामान खरीदने और बेचने के लिए लिखा जाता है, रुपए के लेन देन के लिए लिखा जाता है, उसे व्यावसायिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे जाने वाले पत्र शामिल है। ठीक कि औपचारिक पत्र लिखते हुए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। औपचारिक पत्र नियम में बंधे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है। कोई अनावश्यक बात, कुशल मंगल समाचार आदि का उल्लेख नहीं किया जाता। जो आपको काम है बस उसी को लिखना है, उससे फालतू कोई चीज़ नहीं लिखनी। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। जैसे श्रीमान जी, अंत में धन्यवाद, बहुत इस तरह से लिखा जाता है। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए। ठीक है, ये तो आप समझ रहे होंगे, सुंदर भाषा में लिखो, साफ लिखो। इसका 5वां पॉइंट है, यदि आप कक्षा और परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन तथा क ख ग लिखना चाहिए। मतलब अपने पते के स्थान पे भी क ख ग लिखो और अपने नाम के स्थान पे भी क ख ग लिखो। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए के साथ मिलाकर लिखिए, मतलब उस लाइन के साथ मिलाकर लिखें, ये नहीं कि जहाँ मर्जी से स्टार्ट कर दें पत्र। इसका 7वां पॉइंट है, पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता और तयबद्धता बनी रहे। मतलब एक ही पेज में आपकी जो बात है वो पूरी हो जाए, इस तरह से पत्र लिखना चाहिए। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इन सभी बातों का ध्यान अगर आप रखोगे औपचारिक पत्र में तो औपचारिक पत्र अच्छे से लिखा जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, उसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं इसके आंसर आपको बता देती हूँ। देखो, जो प्रश्न का है उसका है स्वास्थ्य अधिकारी को। ये पत्र कहाँ लिखा है? स्वास्थ्य अधिकारी को। और कौन सा पत्र है? औपचारिक। ख, किस समस्या के लिए? जल भराव हो रहा है इसलिए। ग, अपना नाम व पता उसमें दिया है ना, कौन सा दिया है? तुम रोहिणी में रहते हो बोला। ठीक है, और पत्र, ये पत्र है तो कैसे लिखेंगे? सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली 110001। और दिनांक, आप जिस दिन पत्र लिखेंगे वो डेट आपको डालनी है। ठीक है, अब लिख देती हूँ। विषय जल भराव की समस्या। महोदय, हम रोहिणी क्षेत्र के निवासी आपका ध्यान हमारे नगर की स्वच्छता की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। वर्षा के कारण हमारे यहाँ जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। सड़कों के दोनों ओर तो पानी के तालाब बन गए हैं। यहाँ की सड़क भी समतल नहीं है। परिणाम स्वरूप बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को पैदल चलने में और अन्य नागरिकों को आवाजाही में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। प्रतिदिन इस जल भराव से हज़ारों मच्छर उत्पन्न होने लगे हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। सड़क के दोनों ओर मच्छर उत्पन्न होने के कारण सड़क से गुजरना कठिन हो गया है या हो जाता है। आपसे अनुरोध है कि अतिशीघ्र वर्षा के जल को बाहर निकालने की व्यवस्था करें। धन्यवाद। प्रार्थी क ख ग। ठीक है,
B8 ये एड्रेस आपको दिया हुआ है, 310 रोहिणी नई दिल्ली। और दिल्ली जो भी एड्रेस पूरा दिया है वो आपको नीचे यहाँ पे लिख देना है। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।